गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे सर? न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। न्यूट्रिशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में हम लोग किसको स्टडी किए थे इससे पिछले क्लास में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलिए सर, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में, यानी प्रोटीन का क्या रोल है, उसका क्या काम है, सारी चीज़ को इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट से जो है सर हमारे शरीर को कितना % ऊर्जा मिलता है? 50 से 80% ऊर्जा कहाँ से हमको प्राप्त होता है? शरीर को कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होता है। क्लियर है? और ये भी पढ़े थे हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। और तीनों के बारे में, मोनोसैकराइड में ग्लूकोज आता है, फ्रूक्टोज आता है, लैक्टोज आता है। उसी तरह से हम लोग डाइसैकराइड का भी पढ़े थे और पॉलीसैकराइड का भी। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटीन, यानी प्रोटीन का क्या काज होता है। चलिए देखिए, प्रोटीन का खोज किसने किया था? मूलर ने किया था। किसने किया था सर? मूलर ने किया था। प्रोटीन का खोज किसने किया था? मूलर ने किया था। ये याद रखना होगा। देख रहे हैं सॉरी, प्रोटीन का खोज किसने किया था? प्रोटीन का डिस्कवर किसने किया था? मूलर ने किया था। देख रहे हैं यहाँ पे, नाम याद रखिएगा। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले प्रोटीन का खोज किसने किया था? मूलर ने किया था। और प्रोटीन का नाम जो है सर, प्रोटीन का खोज तो मूलर ने किया था और नाम किसने दिया था? वर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था? वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। प्रोटीन नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था। और इसका संरचना का खोज, यानी प्रोटीन की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? पॉलिंग के द्वारा। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? पॉलिंग के द्वारा खोज किया गया था। हम कह सकते हैं सर प्रोटीन का खोज जो है मूलर ने किया था और प्रोटीन नाम वर्जिलियस के द्वारा दिया गया था, तथा इसकी संरचना का खोज और यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर का खोज किसने किया था? पॉलिंग के द्वारा किया गया था। देखिए, 3 प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था? प्रोटीन नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो वर्जिलियस के द्वारा। बताइए, प्रोटीन के संरचना का खोज किसने किया था? पॉलिंग ने किया था। देख रहे हैं, एक जगह से 3 क्वेश्चन आपसे पूछने का संभावना बना रहता है कोई भी एग्जाम में। चलिए देखिए, प्रोटीन का सोर्स क्या है? प्रोटीन का जो सोर्स है सर, सोयाबीन और मशरूम। देख रहे हैं, यानी प्रोटीन का मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है? सोयाबीन और मशरूम। देखिए, प्रोटीन होता क्या है? देखिए, प्रोटीन जो है सर एमिनो एसिड के बने होते हैं। प्रोटीन क्या चीज़ का बना होता है? एमिनो एसिड। और आप जानते थे प्रोटीन किस में टूटता है? पेप्टोन में। पेप्टोन किस में टूटता है? एमिनो एसिड में। तो प्रोटीन जो है क्या चीज़ के बने होते हैं? एमिनो एसिड के। क्योंकि फाइनली प्रोटीन टूट करके किस में बदलता है? एमिनो एसिड में। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन क्या चीज़ का बना होगा सर? एमिनो एसिड का बना होगा। क्लियर है सर? देखिए, हमारे शरीर को कितना ग्राम पर डे मतलब प्रोटीन का ज़रूरत है? 60 ग्राम पर डे हमारे शरीर को क्या है? प्रोटीन का ज़रूरत होता है 60 ग्राम पर डे। देख रहे हैं, 60 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत हमें होती है पर डे। क्लियर है? देखिए, इंडियन मार्केट ब्यूरो यानी IMB, इंडियन मार्केट ब्यूरो के अनुसार आधार पे बताया गया हमें 60 ग्राम नहीं बल्कि कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे? 18 ग्राम। 18 ग्राम नहीं, 80 ग्राम पर डे हमको चाहिए। देखिए, इंडियन मार्केट ब्यूरो के अनुसार आधार पे कहा गया 60 ग्राम पर डे हमको नहीं चाहिए। पहले कितना ग्राम पर डे चाहिए प्रोटीन? 60 ग्राम पर डे। प्रोटीन अगर कम रहेगा तो आपको बीमारी से लड़ने का शक्ति क्या होगा? कम होगा। प्रोटीन का मात्रा इसलिए शरीर में क्या होगा? मतलब इंक्रीज करना होगा ताकि हमें ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप हो सके। यहाँ तक क्लियर है सर? यानी हम कह सकते हैं इंडियन मार्केट ब्यूरो के आधार पे कहा गया 60 ग्राम पर डे प्रोटीन का ज़रूरत नहीं है। कितना ग्राम पर डे प्रोटीन का ज़रूरत है? 80 ग्राम। क्लियर है सर? चलिए आगे आते हैं। देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता हमें शरीर को व्यवस्थित और सेल डेवलपिंग करने, यानी कोशिका को विकसित करने के लिए क्या होता है? उपयोगी होता है। हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो आवश्यकता जो है हमारे शरीर को क्या चीज़ करने के लिए होता है? शरीर को
देख रहे हैं शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, यानी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, यानी बॉडी को एक संरचना देने के लिए, बॉडी को व्यवस्थित करने के लिए, हम कह सकते हैं शरीर को व्यवस्थित करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है हमें? प्रोटीन की। और प्रोटीन क्या चीज़ में हेल्प करता है? सेल डेवलपिंग में भी हेल्प करता है, यानी कोशिका को विकसित करने में भी किसका सहयोग होता है? प्रोटीन का सहयोग होता है। अगर प्रोटीन कम मिलेगा उसका सेल डेवलप नहीं हो पाएगा, कोशिका विकसित नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा? वह डलनेस आ जाएगा उसमें। चलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे आगे। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि शरीर को व्यवस्थित करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, और क्या करना है? सेल को डेवलप करना है। अगर सेल को डेवलप करवाना है, बॉडी बिल्डिंग करवाना है, बॉडी को व्यवस्थित करवाना है, तो हमें क्या चीज़ लेना होगा? प्रोटीन लेना होगा। देख रहे हैं प्रोटीन कितना हमारे लिए उपयोगी है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए हमारा शरीर प्रोटीन का भंडारण नहीं कर सकता है, और ऐसा भी हम सोच लें कि हम प्रोटीन एक दिन खूब खा लें और एक दिन खाए ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है, आवर बॉडी जो है, प्रोटीन का स्टोर नहीं करता है, मतलब प्रोटीन का संग्रहण नहीं करता है, एक जगह एकत्रित नहीं करता है। क्लियर है? देखिए मिल्क में किस टाइप का प्रोटीन होता है? डायरेक्ट पूछ लेता है, बताइए मिल्क में कैसा प्रोटीन होता है? तो मिल्क में कैसा प्रोटीन होता है सर? केसिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। आपको याद रखना होगा ये सब। चलिए अगर आपको लिखने में वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? और बाद में ऐसा होगा आप लोग की डिमांड पे हम इसका PDF भी देंगे, आगे दे देंगे। चलिए हम लोग आगे अब पढ़ते हैं क्या है। तो हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए, प्रोटीन का खोज किसने किया, उसका नाम किसने दिया, और क्या पढ़े अभी हम लोग, और उसके प्रोटीन का संरचना के बारे में किसने? पॉलिंग ने बताया था। और प्रोटीन की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ता है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग करवाना है और सेल को क्या करना है? डेवलप करवाना है, यानी शरीर को व्यवस्थित करने के लिए और कोशिका को विकसित करने के लिए हमें क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। और हमारा शरीर जो है प्रोटीन का भंडारण नहीं कर पाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए प्रोटीन के टूटने पे क्या होता है? प्रोटीन के टूटने पर देख रहे हैं, प्रोटीन के टूटने पर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस यानी नत्र जनित पदार्थ बनते हैं। यानी प्रोटीन जब टूटता है तो कैसा सब्सटेंस बनता है? नाइट्रोजनियस सब्सटेंस बनता है। आपको एग्जाम में पूछ ले, बताइए प्रोटीन के टूटने पर कैसा सब्सटेंस प्राप्त होता है? तो हम क्या बोलेंगे उसको? नाइट्रोजनियस सब्सटेंस प्राप्त होता है। देखिए बोन्स में कैसा? ओसिन प्रोटीन। बोन्स में कैसा होता है? ओसिन। हड्डी में कैसा होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। एग में कैसा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कैसा होता है? एल्बुमिन। याद रखना होगा। देख रहे हैं ब्लड में कैसा होता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है ब्लड में? ग्लोबिन प्रोटीन हम बोल सकते हैं। और व्हीट यानी गेहूं में कैसा? ग्लूटिन प्रोटीन होगा। कैसा प्रोटीन होगा? ग्लूटिन प्रोटीन होगा। और पल्स में कैसा प्रोटीन होगा? पॉलीमिन्स प्रोटीन। देख रहे हैं पॉलीमिन्स प्रोटीन। दाल में कैसा प्रोटीन होता है? प्रोलीमिन्स प्रोटीन। देख रहे हैं? क्लियर है? देख रहे हैं आपको बोन्स में कैसा प्रोटीन होता है? ओसिन प्रोटीन होता है। एग में कैसा होता है? एल्बुमिन होता है। ब्लड में कैसा आता है? ग्लोबिन प्रोटीन होता है। व्हीट में कैसा प्रोटीन होता है? ग्लूटिन प्रोटीन होता है। और दाल में कैसा प्रोटीन होता है? प्रोलीमिन्स प्रोटीन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे आते हैं। केराटिन प्रोटीन जो है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? देखिए केराटिन प्रोटीन है, ये कहाँ पाया जाता है? केराटिन प्रोटीन कितने प्रकार का? दो प्रकार है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। हम कह सकते हैं केराटिन प्रोटीन अल्फा और बीटा। देखिए केराटिन प्रोटीन अल्फा का क्या कार्य होता है? अल्फा कहाँ होता है? नेल में होता है, हेयर में होता है और कोन्स में होता है, कह सकते हैं। और देखिए अब केराटिन प्रोटीन बीटा कहाँ होता है? मकड़ी जो जाल बनाता है, देखते होंगे घर में एक जाल टाइप का बना लेता है, तो मकड़ी बनाता है, तो उसमें किस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है? हम कह सकते हैं केराटिन प्रोटीन बीटा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है उसमें। और अल्फा केराटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? नेल में पाया जाता है, हेयर में पाया जाता है, कह सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग अभी क्या पढ़े? इंडियन मार्केट ब्यूरो के अनुसार, IMB के अनुसार हमको 60 ग्राम पर डे नहीं चाहिए। प्रोटीन कितना ग्राम चाहिए? 80 ग्राम पर डे चाहिए। यानी देख रहे हैं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ सर? अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का मात्रा क्या होना चाहिए, कितना मात्रा होना चाहिए। पहले कितना था? 60 ग्राम पर डे। 60 ग्राम पर डे पहले ज़रूरत था।
लेकिन अभी एट प्रेजेंट में हमको कितना चाहिए प्रोटीन पर डे? 80 ग्राम चाहिए। क्लियर है सर यहाँ तक? देखिए, प्रोटीन का मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा और कम हो जाएगा तब क्या होगा। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का अगर डिफिशेंसी हो जाए तब क्या होगा। अगर प्रोटीन का अमाउंट एक्सेसिव हो जाए यानी अत्यधिक हो जाए, मात्रा अधिक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए सर, ये जो प्रोटीन का एक्सेसिव अमाउंट, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होने पर प्रोटीन टूटकर किस में बदलने लगता है? अमोनिया में। इसलिए हम लोग क्या बोले, प्रोटीन का जो टूटता है, टूटने पर कैसा सब्सटेंस प्राप्त होता है? नाइट्रोजनियस सब्सटेंस प्राप्त होता है। अमोनिया इज द नाइट्रोजनियस सब्सटेंस बिकॉज NH3, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो N है तो इसको हम कह सकते हैं नाइट्रोजनियस सब्सटेंस तो कह सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं प्रोटीन के टूटने पर क्या होता है? नाइट्रोजनियस सब्सटेंस प्राप्त होता है। देखिए, प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होने पर प्रोटीन टूटकर अमोनिया बनने लगता है और ये किडनी के द्वारा क्या हो जाता है? एलिमिनेट किया जाता है। देखिए, किडनी पे अगर लोड ज़्यादा हो जाए, लोड बढ़ जाएगा, ज़्यादा मतलब उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा अमोनिया को, तो क्या होगा? प्रोटीन ज़्यादा टूटने लगा अमोनिया में, तो अमोनिया को ज़्यादा निकालना होगा, वर्क करना होगा। किसको? किडनी को, ब्रिक को कह सकते हैं। जब वह ज़्यादा वर्क करेगा तो क्या होगा? उसमें डैमेज होने की संभावना तो बना रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होने पर क्या हो सकता है? किडनी डैमेज हो सकता है, कह सकते हैं। यानी हम प्रोटीन का मात्रा एक दिन हम खूब खा लें, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। यानी वो पर डे एक लिमिट मात्रा में खाना होगा, प्रोटीन आपको लेना होगा एक सही से आपको सेल डेवलपमेंट करने के लिए। यानी शरीर को अगर व्यवस्थित करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, और आपको अगर कोशिका का विकसित करना है यानी सेल का डेवलपमेंट करना है, तो आपको क्या करना होगा? पर डे प्रोटीन लेना आवश्यक है, हमारे लिए ज़रूरी है। ये बात किसने बताया? इंडियन मार्केट ब्यूरो ने बताया कि हमको 60 ग्राम पर डे नहीं चाहिए प्रोटीन। कितना ग्राम पर डे चाहिए? 80 ग्राम पर डे। अब 80 से ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं तब मेरा किडनी क्या हो सकता है? डैमेज भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्योंकि प्रोटीन क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटीन टूट करके क्या होगा? अमोनिया बनाने लगेगा, नाइट्रोजनियस सब्सटेंस बनाने लगेगा। और ये नाइट्रोजनियस सब्सटेंस NH3 को कौन बाहर करता है? किडनी एलिमिनेट कर देता है अपने शरीर से और उसको क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का डिफिशिएंसी हो जाए, क्या हो जाए सर? डिफिशिएंसी कहने का मतलब हो गया कि अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का मात्रा कम हो जाए तब क्या क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। नीचे में 2 प्रकार का रोग होगा। तब क्या होगा सर? 2 प्रकार का रोग होगा। देखिए कौन सा रोग किस में होता है। देखिए, क्वासियोरकर जो होता है ये किस में होता है? ये रोग एडल्ट में होता है, यानी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को अगर प्रोटीन का डिफिशिएंसी हो जाए तो हम कह सकते हैं उसको किस प्रकार का रोग हो गया? क्वासियोरकर। यानी ये रोग किसको होगा? सिर्फ एडल्ट को होगा। लेकिन एक दूसरा रोग कौन सा है? देख रहे हैं, ये दूसरा रोग है, इसको कहते हैं मरासमस। क्या कहते हैं? मरासमस। ये किस में होता है? ये बच्चों में होता है। ये रोग किस में होता है? एडल्ट में होता है। क्लियर है? देखिए, क्वासियोरकर में क्या हो जाएगा? पेट बाहर निकलना। क्या होता है इसमें? पेट बाहर निकलने लगता है। भूख न लगना, यानी अब देख रहे हैं मतलब भूख न लगना और क्या? पेट बाहर निकलना। यानी देख रहे हैं प्रोटीन की कमी होने से ही आदमी का पेट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो हम कह सकते हैं किसी का पेट बाहर निकल गया तो हम लोग समझते हैं वो ज़्यादा प्रोटीन खाता है, वो ज़्यादा भोजन खाता है। बट हम कह सकते हैं कि उसका इसलिए पेट बाहर निकल गया क्योंकि उन्होंने प्रोटीन का सेवन कम किया, जिसके चलते उसका क्या हो गया? उसको एक प्रकार का बीमारी हो गया, जिसके कारण उसका पेट बाहर निकल गया। उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं सर? क्वासियोरकर। देख रहे हैं यहाँ पे। और एक मरासमस जो होता है, ये रोग किस में होता है? बच्चों में होता है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब एक चीज़ बताइए, प्रोटीन के कमी से जब प्रोटीन मेरा कम लेगा तो शरीर का सेल का डेवलपमेंट का कार्य भी तो रुक जाएगा। सेल डेवलपमेंट नहीं होगा यानी कोशिका विकसित नहीं होगा तो क्या होगा? उसका मानसिक और शारीरिक विकास तो ऑलरेडी क्या है? रुकना ही है। यानी हम कह सकते हैं इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या हो जाता है? यानी रुक जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम लोग इसके बारे में और 1-2 पॉइंट पढ़ते हैं
और क्या होता है, देखिए ये तो क्वासिक्योरकर का है, ये मरासमस का है। देखिए इसमें क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, ये रोग होता है तो त्वचा दबाने पर कैसा पड़ जाता है, नीला। आप देखेंगे मोटे आदमी का अगर त्वचा दबाइएगा तो कैसा हो जाएगा, उस वाले स्थान पे जहाँ पे आप प्रेशर दे रहे हैं वहाँ पे क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें इससे बच्चों का शरीर पतला हो जाता है। अब सोचिएगा बच्चा के शरीर को भी दबाएंगे तो नीला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसका शरीर कैसा हो जाएगा, बच्चा का शरीर कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसलिए पतला हो गया क्योंकि उसने प्रोटीन का सेवन कम किया, तो उसको बीमारी कौन सा हो गया, मरासमस हो गया। तो हम कह सकते हैं मरासमस में क्या होता है, बच्चों का शरीर कैसा हो जाता है, बॉडी कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। और देखिए क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, बाल गायब हो जाता है। यानी देखिए प्रोटीन की कमी से उसका बाल क्या हो गया, उड़ गया सारा। लेकिन सोचते हैं बाल हम लोग का मतलब गड़बड़ी हो गया। हम लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रोटीन का हमने कम सेवन किया, जिसके चलते क्या हुआ, बाल उड़ गया। यानी बाल का उड़ना ये भी एक क्या है, प्रोटीन की डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता है, हम कह सकते हैं। देखिए और ये एडल्ट, ये बच्चे में जो होता है वो क्या होता है, इससे बच्चों को भूख न लगना की स्थिति बनी रहती है। और बच्चा हमेशा क्या बोलेगा, हमको भूख नहीं लगा है। और इसका मतलब क्या है, उसके बच्चे के शरीर में क्या चीज़ का कमी हो गया, प्रोटीन का क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, कमी हो गया, जिसके चलते उसको क्या होगा, भूख ना लगेगा बच्चा को। तो चलिए ये मेरा प्रोटीन का कंप्लीट वीडियो हो गया, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग प्रोटीन को। अब हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि हमें भी आगे बढ़ने में आपके साथ आपको अच्छा मदद कर सकूँ इन फ्यूचर। चलिए अब हम लोग प्रोटीन का तो कंप्लीट स्टडी हो गया। यहाँ पे प्रोटीन क्या हो गया, हम लोग का कंप्लीट हो गया है, प्रोटीन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, फैट के बारे में। चलिए फैट होता क्या है सर, देखिए फैट वसा क्या है, एक प्रकार का साधारण क्या है, लिपिड का उदाहरण है। हम कह सकते हैं ये सिंपल लिपिड का फैट इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड। हम कह सकते हैं वसा जो है साधारण लिपिड का क्या है, उदाहरण है। लिपिड मतलब क्या हुआ, जैविक लिपिड क्या होते हैं, जैविक कण होते हैं। लिपिड मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का क्या होता है, जैविक कण होते हैं, जिसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा पाई जाती है। यानी हम कह सकते हैं ये किसका है, फैट जो है किसका एग्जाम्पल है सर, सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल है, यानी साधारण लिपिड का एग्जाम्पल है। लिपिड में जैविक कण होते हैं जिसमें अत्यधिक ऊर्जा पाई जाती है। हम कह सकते हैं फैट में मैक्सिमम एनर्जी पाया जाता है, काफ़ी ऊर्जा पाया जाता है। देखिए उसके बाद वसावसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल, देख रहे हैं वसावसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अभिक्रिया करने से बनता है। वसा कैसे बनता है, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अभिक्रिया करने से बनता है, अतः इसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। देख रहे हैं, क्लियर है। हम कह सकते हैं वसा जो है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अभिक्रिया करने के फलस्वरूप, यानी ये दोनों का जब रिएक्शन होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता है, वसा बनता है। इस वसा को हम क्या कह सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, पढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रति ग्राम के आधार पर सर्वाधिक ऊर्जा वसा में होता है। अगर 1 ग्राम आप प्रोटीन लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, 1 ग्राम फैट लीजिए, तो उस आधार पे जब हम देखते हैं, उस बेसिस पे जब हम मेजर करते हैं, तो किस में सबसे अधिक ऊर्जा होता है, फैट में होता है, यानी वसा में होता है। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं नीचे में क्या है। देखिए अब देख रहे हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होता है। ऊर्जा को किस में, ऊर्जा का एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन में कितना होगा ऊर्जा, 4.1 कैलोरी। देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से कम ऊर्जा किस में मिल रहा है, प्रोटीन में। लेकिन प्रोटीन हमारे सेल को डेवलपमेंट करने में भी हेल्पफुल होता है और बॉडी बिल्डिंग में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है, यानी आवश्यकता होता है प्रोटीन का। यानी हम प्रोटीन नहीं खा करके कार्बोहाइड्रेट खा लें जिसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, तो पर भी मेरा शरीर अच्छे से वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमको सारे चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए।
कोई एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। प्रोटीन खा रहे हैं तो खूब प्रोटीन खा रहे हैं, प्रोटीन अगर खूब खा लिए हम तो प्रोटीन का मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाएगा, तो वह नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस ज़्यादा बनाने लगेगा, प्रोटीन टूटने लगेगा किस में, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में। और वह नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस को कौन बाहर करेगा, किडनी एक्सक्रिएट कर देगा, बाहर निकाल देगा, सेपरेट कर देगा। देखिए अपने यहाँ जिसका पाचन नहीं होता तो शरीर क्या करता है, उसको बाहर निकाल देता है, या यूरिन के द्वारा या रेक्टम या यानी मलाशय के द्वारा। देखिए 1 ग्राम फैट में कितना ऊर्जा है, 9.2 कैलोरी। देख रहे हैं, यानी सबसे अधिक ऊर्जा किस में मिलता है हमको, मतलब हम कह सकते हैं फैट में यानी वसा में सबसे अधिक ऊर्जा पाया जाता है। कितना मैक्सिमम मिलता है, 9.2 कैलोरी 1 ग्राम में मिलता है। क्लियर है। चलिए वसा का कार्य और इसका आवश्यकता जो है हमको क्यों पड़ा। देखिए वसा का जो कार्य होता है, वर्किंग ऑफ फैट जो होता है, वर्क ऑफ फैट यानी इसका क्यों, नेसेसरी ऑफ फैट, इसका क्यों हमको ज़रूरत पड़ा, यानी वसा का कार्य और इसका आवश्यकता के बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं सर, स्टडी करने वाले हैं। देखिए कार्य वसा जो होता है, फैट जो होता है, हमारे वर्किंग पावर को भी इम्प्रूव करता है, यानी बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। हम कह सकते हैं ये हमारे कार्य क्षमता को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए शरीर का सूक्ष्म होना कम करते हैं, यानी हम कह सकते हैं शरीर जो सूख जो जाता है, ड्राइनेस जो हो जाता है, सूखा जो हो जाता है शरीर, उसको कौन कम करता है, फैट कम करता है। अगर शरीर सूख रहा है तो इसका मतलब वो फैट का सेवन क्या कर रहा है, कम कर रहा है, हम कह सकते हैं। देखिए और चलिए दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। हम क्या बोले, शरीर का सूक्ष्म होना कम करते हैं, यानी फैट का अगर मात्रा अगर मेरे शरीर में लिमिटेड रहेगा तो मेरा शरीर सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, ड्राइनेस नहीं होगा। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, इसका क्या कार्य होता है। यह हमारे शरीर को जल प्रतिरोधक बनाते हैं, क्योंकि स्किन के नीचे एक प्रकार का वसा का एक परत होता है जो बाहर पानी को अंदर आने से रोकता है, जो बाहर के पानी को अंदर आने। देखिए ये जो मेरा जो शरीर जो है, ये एक प्रकार का हमारे शरीर को जल प्रतिरोधक बनाता है। हम कह सकते हैं जल प्रतिरोधक बनाने का मतलब है बाहर का जो भी है, जैसे इस पर पानी डालते हैं तो क्या वो पानी अंदर नहीं न जा पाता है, पानी तो अंदर नहीं जा पाता है, शरीर के अंदर तो नहीं जा पाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वसा जो है एक प्रकार का लेयर बना देता है जो बाहर के चीज़ों को अंदर आने के लिए नहीं देता है। यानी देख रहे हैं हमारे शरीर को जल प्रतिरोधक बनाने में भी किसका कार्य होता है, वसा का कार्य, यानी इम्पोर्टेंट रोल है वसा। वसा हमको खाना चाहिए, वसा चीज़ लेना चाहिए हमें, फैटी भोजन लेना चाहिए हमें, लेकिन एक लिमिट में लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्लियर है। चलिए एक लास्ट पॉइंट अब हम डिस्कस करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जल प्रतिरोधक बनाते हैं, क्योंकि स्किन के नीचे एक प्रकार का क्या होता है, लेयर बन जाता है, परत बन जाता है, जिससे क्या होगा, अंदर के चीज़ों को और बाहर के चीज़ों को क्या कर देगा, वो सेपरेट कर देगा, यानी अंदर के चीज़ों को बाहर नहीं आने देगा और बाहर की चीज़ों को अंदर आने नहीं देगा। क्लियर है यहाँ तक। देखिए उसके बाद लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे शरीर के अंगों को, यानी ये हमारे ऑर्गन को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है। यानी फैट जो है, किसी का आप देखते होंगे शरीर मुलायम है, काफ़ी मुलायम होता है, इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में फैट का मात्रा क्या है, एक अच्छा खासा है, इसलिए उसका शरीर कैसा है, मुलायम है। अगर किसी का शरीर मुलायम नहीं है तो इसका मतलब है उसका क्या है, उसके शरीर में फैट का मात्रा क्या हो गया, कम हो गया है, एक लिमिट से भी कम हो गया है, इसलिए उसका शरीर क्या है, मुलायम नहीं है। किसी का देखते होंगे काफ़ी टाइट रहता है स्किन, वो टाइट किसके कारण होता है, तो फैट के कारण होता है, हम कह सकते हैं। अभी हम लोग ये चारों पॉइंट पर डिस्कस कर लिए। ये वसा का क्या होता है, कार्य होता है, इसका आवश्यकता होता है। आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए वसा की अधिकता होने पे क्या होगा, और यानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट होने पे क्या होता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट होने पे 2 प्रकार का बीमारी होता है। कितने प्रकार का बीमारी होता है, 2 प्रकार का। एक को कहा जाता है मोटापा, हम तो पहले ही पढ़े, क्वाशियोरकर में ही पढ़े। कैसा हो जाएगा, उसका शरीर मोटा हो जाएगा, पेट बाहर निकल जाएगा, यानी मोटापा हो गया। यानी मोटापा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओबेसिटी। क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। देखिए वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे के कारण होती है। वसा की अत्यधिक मात्रा यानी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज ओबेसिटी कर सकते हैं। यानी वसा की अत्यधिक मात्रा अगर हमारे शरीर में हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटापा कहते हैं। देखिए मोटापा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, मोटापा का
टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? BMI टेस्ट, इसको कहता है बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट। क्या कहा जाता है? BMI टेस्ट। क्लियर है? क्या कहा जाता है? इसका मतलब बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट, मतलब अपने बॉडी का मास यानी द्रव्यमान कितना है उसको लिख करके तालिका बना करके, इसका जो फार्मूला होता है BMI टेस्ट का फार्मूला होता है वेट बाय हाइट का स्क्वायर, इसके आधार पे हम लोग निकालते हैं और इसका एक रेंज होता है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं इसको ओबेसिटी है या नहीं है, क्या है। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करेंगे ओबेसिटी के बारे में। और देखिए मोटापे जो है अत्यधिक होने पर हमारे शरीर का कार्य क्षमता क्या होगा? एक चीज़ बताइए, जब आपका पेट बाहर निकल जाएगा, जब आपका शरीर का वेट बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? आपका वर्किंग पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे मोटा आदमी ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा भी काम करने पे वो क्या होता है? हांफने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको ये बीमारी हो गया मोटापे का, जिसका शरीर मोटा हो गया यानी हेल्दी हो गया, काफ़ी वेट बढ़ गया, हम कह सकते हैं जिसका वेट बढ़ जाएगा तो उसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक अभी आपको जस्ट बोले, इसका मोटापे का टेस्ट हम किसके द्वारा करते हैं? BMI टेस्ट के द्वारा। इसको क्या कहा जाता है? बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, गौर से देखिएगा। BMI बराबर क्या होता है? वेट बाय हाइट का स्क्वायर। वेट किस में रहेगा? केजी में, और हाइट किस में रहेगा? मीटर में। उसका स्क्वायर करके अगर आप निकालिएगा तो इसका वैल्यू अगर 18 से कम आता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं उस व्यक्ति का वज़न क्या है? कम है। अगर 18 से 25 के बीच आता है तो हम कह सकते हैं वो आदमी का शरीर का जो वज़न जो है कैसा है? नॉर्मल है। अगर 25 से 30 के बीच आता है तो हम कह सकते हैं उस आदमी का शरीर क्या हो गया? ओवरवेट हो गया। और 30 से ज़्यादा हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? उसको मोटापा हो गया। क्या हो गया? उसका शरीर कैसा हो गया? यानी उसको मोटापा क्या है? एक प्रकार का बीमारी है। वो किसके कारण होता है? वसा की अधिकता होने के कारण। हम कह सकते हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट के कारण ही क्या होता है? मोटापा होता है। चलिए हम लोग ये भी समझ लिए BMI टेस्ट के द्वारा किया जाता है इसका जांच BMI टेस्ट में कैसे करते हैं? वेट बाय हाइट का स्क्वायर। हाइट किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति का आप वेट ले, किसी व्यक्ति का अगर आपको चेक करना है तो आप भी BMI टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप अपना वजन लिख लीजिए, आप खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं मेरा शरीर क्या, इसका मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट मेरे शरीर में ज़्यादा है कि कम है। आप अपने आप से भी मेजर कर सकते हैं। किसके द्वारा? BMI टेस्ट के द्वारा। अगर 18 से कम है इसका मतलब आपका वज़न कम है, इसका मतलब आपके शरीर में फैट का मात्रा क्या है? कम हो गया है। इसलिए कहता है जिसका वज़न कम हो जाता है कहता है उसको फैटी फूड खाओ, वसा वाला भोजन खाओ। हम लोग सलाह भी देते हैं फैटी फूड खाने के लिए। 18 से 20 के बीच में अगर BMI का वैल्यू आता है तो इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन है। 25 से 30 के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका वेट क्या है? ओवरवेट हो गया है, ज़्यादा हो गया है। लेकिन उसको ज़्यादा हो गया लेकिन मोटापा नहीं कहा जाएगा। 30 से प्लस हो गया अगर इसका वैल्यू तब हम लोग क्या सकते हैं? ये मोटापा क्या है? मोटापा है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। देखिए देख रहे हैं वसा का ज़्यादा होने पर अगर वसा की मात्रा बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर वसा का मात्रा बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल का भी मात्रा क्या हो जाएगा? शरीर में बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? तो ये कंटेंट्री तो कोरोनरी देख रहे हैं तो ये कोरोनरी धमनी में जमना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा होने का संभावना बना रहता है। देख रहे हैं। देखिए अगर मेरे शरीर में वसा का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, फैट ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर का कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और हम लोग पहले ही पढ़े कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होगा? शरीर का हार्ट अटैक आने का संभावना तो बना रहेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता क्या? कोरोनरी धमनी जो है, कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें क्या हो जाता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? वो फैट क्या हो जाएगा? उसमें जमना स्टार्ट कर देगा। किसमें? कोरोनरी धमनी में। जब जमना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसी के फलस्वरूप क्या हो जाएगा? उसका हार्ट अटैक आने का संभावना क्या होगा? बना रहेगा। तो हम कह सकते हैं फैट का अधिकता होने से उस आदमी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। यानी मोटापा एक अच्छी चीज़ नहीं है। शरीर का मोटा होना ये एक दुखद बात है, कह सकते हैं।
चलिए यहाँ तक फ्रेंड देखिए, अगर कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इसको अगले वीडियो में ज़रूर इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो हमें भी और आगे मिलेगी, कॉन्फिडेंट होंगे और आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग के सामने लेकर के उपस्थित होंगे। चलिए, फैट तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए, फैट कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फैट के बारे में अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ फैट। देखिए, फैट कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, या सेचुरेटेड होंगे या अनसेचुरेटेड होंगे। कैसा होंगे? या सेचुरेटेड फैट होंगे या नहीं तो कैसा होंगे? अनसेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट को वो क्या बोला जाता है? संतृप्त वसा। अनसेचुरेटेड फैट को क्या बोला जाता है सर? असंतृप्त वसा कह सकते हैं। देखिए, अब बारी बारी से स्टडी करेंगे। सेचुरेटेड फैट में क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सेचुरेटेड इसका मतलब क्या हुआ? US मतलब अनसेचुरेटेड। देखिए, सेचुरेटेड ये संतृप्त वसा में द्विबंधन कार्बन अणुओं के बीच नहीं होता है। हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को, उसमें हम बताएंगे सेचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अनसेचुरेटेड में कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो देखिए, उसी तरह से सेचुरेटेड फैट में कार्बन परमाणु के बीच कैसा बंधन होगा? द्विबंधन तो होगा नहीं, ना ही त्रिबंधन होगा। तो कैसा बंधन होगा? हम कह सकते हैं सेचुरेटेड फैट में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर है? देखिए, इसमें द्विबंधन होता है। अनसेचुरेटेड फैट में यानी असंतृप्त वसा में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन होगा? द्विबंधन होगा, यानी डबल बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। देखिए, सेचुरेटेड फैट में और क्या, इसमें ऑक्सीकरण आसानी से नहीं हो पाता। एक चीज़ बताइए, जब अगर अनसेचुरेटेड फैट ही ना सेचुरेटेड फैट में बदलता है, जब ऑलरेडी ये सिंगल बॉन्ड में है, क्या इसका ऑक्सीकरण हो पाएगा? ये टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं सेचुरेटेड फैट का क्या होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है इसका। और अनसेचुरेटेड फैट का क्या होगा? आप तो देख रहे हैं इसमें क्या द्विबंधन होगा, द्विबंधन का ऑक्सीकरण होगा तो किस में? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है, यानी अनसेचुरेटेड फैट का ऑक्सीकरण इजीली हो जाता है। देखिए, सेचुरेटेड में अगर टेम्परेचर कम होगा, सेचुरेटेड फैट अगर टेम्परेचर कम होगा तो किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड स्टेट में। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किस स्टेट में बदल जाएगा? वह लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेचुरेटेड फैट जो है टेम्परेचर कम पे सॉलिड स्टेट में रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो किस में बदल जाता है? सेचुरेटेड फैट वो आपको बदल जाता है सर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। अनसेचुरेटेड फैट में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, वह रहेगा किस में? लिक्विड में ही रहेगा। क्लियर है? यानी इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनसेचुरेटेड, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण तो इजीली हो जाएगा। जिसका ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? सॉलिड में। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो किस में हो जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें लिक्विड रूप में ही रहता है, एक ही रूप में होता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे सेचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल क्या क्या है। आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताइए निम्नलिखित में कौन सा सेचुरेटेड फैट का उदाहरण है। देखिए, सेचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल जो है सेचुरेटेड फैट का यानी संतृप्त वसा का हम कह सकते हैं कोकोनट ऑयल जो है किसका एग्जाम्पल है? आपको सेचुरेटेड फैट का बटर यानी मक्खन जो हम लोग खाते हैं वो किसका है? पनीर, घी किसका उदाहरण है? आपको सेचुरेटेड फैट का उदाहरण है। अनसेचुरेटेड फैट का जो उदाहरण हो गया जैतून का तेल, प्लांट्स प्रोडक्ट एक्सेप्ट फिश ऑयल। जितने भी प्लांट्स प्रोडक्ट हैं, प्लांट प्रोडक्ट जितने भी है वो सब सारे किस में आते हैं? अनसेचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं। और जिसमें कि एक्सेप्ट कर दीजिए, आप मान के चल सकते हैं फिश ऑयल को छोड़ के। ठीक है, चलिए यहाँ तक सर क्लियर हो गया। चलिए इसके अगले वीडियो में सर हम आप लोग से मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर के, विटामिन। अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया?
अभी हम लोग पढ़े प्रोटीन और क्या पढ़े, फैट के बारे में। 2 चीज़ों के बारे में हमने अभी कंप्लीट स्टडी कर लिया। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बैंक, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक, कोई भी बुक उठाइए कहीं से भी, उस बुक को आप बना डालिए। अगर आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो आप क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सर, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ बताइए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।